मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्रकाश आज कैसे दुनिया के कोने-कोने में फैल रहा है। आज मैं आपको 3 महाद्वीपों से ऐसे प्रयासों के बारे में बताऊंगा जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के वैश्विक विस्तार की गवाह है। ये सभी एक दूसरे से मीलों दूर हैं, लेकिन भारत को जानने और हमारी संस्कृति से सीखने की उनकी ललक एक जैसी है। साथियों, पेंटिंग्स का संसार जितना रंगों से भरा होता है, उतना ही खूबसूरत होता है। आप में से जो लोग टीवी के माध्यम से मन की बात से जुड़े हैं, वे अभी कुछ पेंटिंग्स टीवी पर देख भी सकते हैं। इन पेंटिंग्स में हमारे देवी देवता, नृत्य की कलाएं और महान विभूतियों को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनमें आपको भारत में पाए जाने वाले जीव जंतुओं से लेकर और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इनमें ताजमहल की एक शानदार पेंटिंग भी शामिल है, जिसे 13 साल की एक बच्ची ने बनाया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दिव्यांग बच्ची ने अपने मुंह से इस पेंटिंग को तैयार किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन पेंटिंग्स को बनाने वाले भारत के नहीं, बल्कि इजिप्ट के स्टूडेंट्स हैं, वहां के विद्यार्थी हैं। कुछ ही हफ्ते पहले इजिप्ट के करीब 23,000 स्टूडेंट्स ने एक पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। वहां उन्हें भारत की संस्कृति और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को बताने वाली पेंटिंग्स तैयार करनी थी। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी युवाओं की सराहना करता हूं। उनकी क्रिएटिविटी की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। साथियों, दक्षिण अमेरिका का एक देश है पराग्वे। वहां रहने वाले भारतीयों की संख्या 1,000 से ज्यादा नहीं होगी। पराग्वे में एक अद्भुत प्रयास हो रहा है। वहां भारतीय दूतावास में एरिका ह्यूबर फ्री आयुर्वेद कंसल्टेशन देती है। आयुर्वेद की सलाह लेने के लिए आज उनके पास स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एरिका ह्यूबर ने भले ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो, लेकिन उनका मन तो आयुर्वेद में ही बसता है। उन्होंने आयुर्वेद से जुड़े कोर्सेज किए थे और समय के साथ वे इसमें पारंगत होती चली गई। साथियों, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है और हर हिंदुस्तानी को इसका गर्व है। दुनिया भर के देशों में इसे सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले महीने के आखिर में फिजी में भारत सरकार के सहयोग से तमिल टीचिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। बीते 80 वर्षों में यह पहला अवसर है जब फिजी में तमिल के ट्रेन टीचर्स इस भाषा को सिखा रहे हैं। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आज फिजी के स्टूडेंट्स तमिल भाषा और संस्कृति को सीखने में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। साथियों, ये बातें, ये घटनाएं सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की भी गाथाएं हैं। ये उदाहरण हमें गर्व से भर देते हैं। आर्ट से आयुर्वेद तक और लैंग्वेज से लेकर म्यूजिक तक भारत में इतना कुछ है जो दुनिया में छा रहा है।